बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज शरीफ ने इंतखाबात से पहले ही अपनी शर्त सामने रख दी है। उनका ये कहना और ये मांग है कि पहले इंसाफ का तराजू बराबर होगा, यानी कि या तो नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको ख़त्म किया जाए या फिर इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए। ऐसी सूरत हाल में यही मेरा आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब कचहरों में नज़र आ रहे हैं। इसका हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले के सवाल हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखें। आज के आज ही एक ही दिन में इमरान खान साहब ने 4 पेशियां भुगताई हैं, और वो पेशियां भी ऐसी थी कि हटो बचो, जहां जहां गए वहां वहां अपनी छाप छोड़ गए। वो क्या इनका डायलॉग है, कोई पूछे तो कहना इमरान खान आया था, इसलिए क्योंकि जहां जहां गए हुल्लड़बाजी, तोड़ फोड़ और इतनी आवाज़ें, मतलब लग नहीं रहा था कि यहाँ पर इमरान खान साहब की एज ए पॉलिटिशियन कोई पेशी है, बल्कि यूँ लग रहा था कि इमरान खान साहब की एज ए स्टार पेशी है। इसलिए क्योंकि अदालतों ने भी आज की तारीख तक इमरान खान साहब की जो गाड़ी है वो कोर्ट के अहाते तक लाने की इजाज़त दी। हालांकि ये वही अदालतें हैं जब हमने कुछ महीनों पहले ये मनाजिर भी देखे कि मुल्क का जो वज़ीर दाखिला है, जब एहसन इकबाल साहब हुआ करते थे, वो अदालत के अंदर जाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और ये कहा जाता था कि हम आपको अंदर आने नहीं देंगे। मरियम नवाज की शर्त इंतखाबात से पहले और इमरान खान साहब के साथ जिस तरीके का सलूक अदालतों में और उनके अहातों में जिस तरीके से ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, ये अक्ल वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। आने वाला पाकिस्तान क्या मंजरनामा पेश करेगा, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। उस्मान सईद बसरा साहब मुझे ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी राना अरशद साहब, रहनुमा है PMLN के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी तैमूर तालपुर साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ही इज़ इन द सिंध कैबिनेट। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उस्मान सईद बसरा साहब, आपने सुन लिया है कि असल में मांग क्या है, और आपको यह आइडिया हो गया, टीज़र मिल गया कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्योंकि वो कह रही हैं कि जी मरियम नवाज के पहले तो इंसाफ का तराजू बराबर होगा, और अगर इंसाफ का तराजू बराबर होना है तो इमरान खान के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका इंट्रो माशाल्लाह मुझे सुना बहुत अच्छा किया आपने, बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन पूछ लिया। मैं भी सोच रहा था कोई यहाँ पे हो जो बोले कि जी इंसाफ का तराजू बराबर करें, तो मैं भी आपकी इस गुफ्तगू को एंडोर्स कर रहा हूँ। और मैं नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रोज़े अव्वल से कह रही है भाई कि इंसाफ का तराजू बराबर करो। यानी कि उस्मान बसरा मरियम नवाज से एग्री कर रहे हैं। आप सुन तो लेना, एग्री कर रहे हैं, होल्ड योर हॉर्सेस ना। मैं ऐसा एग्री करूंगा कि आपको मजा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। नहीं, अच्छी बात है, पीटीआई और नून लीग सेम पेज पर आ गए। अच्छा सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि इंसाफ का तराजू बराबर करें। पहले तो वो अपना कंपेयर कर रही है नवाज शरीफ को इमरान खान से, उसके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, कहाँ राजा गंगू तेली कहाँ राजा भोज। इमरान खान के साथ आपका तराजू बराबर होना चाहिए नवाज शरीफ का। पहले नवाज शरीफ बने ना जी पाकिस्तान का सुपरस्टार, फिर वो वर्ल्ड कप जीत के लाए, फिर माँ के नाम पे हॉस्पिटल बनाए ताकि फिल्म ट्रॉफी में तो पहले बराबरी हो। उसके आगे हम कहते हैं कि मरियम की मांग बड़ी ज़बरदस्त है, इंसाफ का तराजू बराबर करें, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वालों के खिलाफ केस रजिस्टर करें, इंसाफ का तराजू बराबर करें, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हर्जा सराई की कैंपेन करने वालों के खिलाफ अपना आप मुकदमात का इंदराज करें। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने कहा कि फौज हमारी हड्डियों से गोश्त नोच के खा गई हैं, उसके ऊपर मुकदमा कायम करें। मरियम ने जाली डॉक्यूमेंट जमा कराए, जाली ट्रस्ट डीड जमा करवाई, उसके ऊपर 420, 420, 468, 471 का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज करें ताकि इंसाफ के पलड़े बराबर हों। मरियम आई, नैब के ऊपर अटैक किया, पथराव किया, उसके ऊपर कोई दहशतगर्दी की दफा नहीं लगी, उसके ऊपर 780 का पर्चा करें ताकि बराबर हो। आपने जाली ट्रस्ट डीड दी, उसके ऊपर आपके ऊपर पर्चा नहीं हुआ, इसको होना चाहिए ताकि ये मामला बराबर हो। आपने, आपकी पार्टी ने पाकिस्तान की अदलिया को गाली दी, आपके वालिद ने पाकिस्तान के जजों को बुत कहा, उनके खिलाफ हर्जा की कैंपेन चलाई, उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ, उनके ऊपर केस करना चाहिए ताकि इंसाफ का तराजू बराबर हो। और इससे भी बड़ा इंसाफ का तराजू बराबर होना चाहिए कि इमरान खान को एक मजहबी जुनूनी ने आपकी ये जो हुकूमत के अंदर गोली मारी, तो पहले तो वो तराजू बराबर ना कर लें हम कि वो भी आप निकलते हैं तो आपके ऊपर भी एक मजहबी इंतहा पसंद हमला करे। और इससे भी बढ़ के ये है कि इंसाफ का तराजू ये बराबर करें कि आपके वालिद 4 हफ्ते की एक जाली किस्म की डिफेक्टो बेल लेके चले गए, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा निजाम को चकमा देके भाग गए हैं। आपके चचा वजीर आजम हैं जो उसके गारंटर थे, उनको लेके आए अपने वालिद को, और गारंटर को पकड़े जिस दिन उसके ऊपर
फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसको ईवान इक़्तिदार में ला के बैठा दिया मीर जाफर को। इन सब के ऊपर केसेस करें, झूठी एफिडेविट देने पे केस करें, आपके ऊपर 420, 468, 471 का मुकदमा कायम करें, आपके वालिद को फौत की तज़हीक के ऊपर उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमात करें। और आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, इतने से कागज के ऊपर मेरी प्यारी मरियम आपा इतने से कागज के ऊपर कोर्ट साहब से मांग के थक गई हैं 5-7 साल में कि अपनी लाएं मनी ट्रेल, इतने कागज पे मनी ट्रेल रखें, कोर्ट के इस पलड़े में मनी ट्रेल रखें जी, इंशाल्लाह इंसाफ आपकी तरफ झुक जाएगा। ना मनी ट्रेल दें, अदालतों को गाली दें, मीर जाफर का किरदार अदा करें और फिर कहीं अभी बराबर नहीं है, बराबर करेंगे आपका इंशाल्लाह। जवाब सारी बातों का नून लीग देगी, लेकिन एक बात तय हो गई है, वो ये है कि इंसाफ के तराजू को लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खुश नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए वो बार बार मांग कर रही है कि जी पीटीआई कहती है कि इंसाफ का तराजू बराबर होना चाहिए। जी राना अरशद साहब, सबसे पहले आपने यहाँ से, मुझे पता आपने जवाब देना है, मेरा सवाल तो आपने वैसे ही इग्नोर कर देना है, लेकिन फिर भी मैं पूछना है, तो आडे नाल रह के मैं खुद अद्दी सियासतदान बन गया, मैं फिर भी अपना सवाल पूछना है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं, सुना रही हैं, किसको सुना रही हैं? कोई अंडरस्टैंडिंग थी, कोई डील थी, किसी ने कोई कमिटमेंट की थी? ये बात कहाँ से आई कि जी इमरान खान ना अहल होगा, फिर इंतखाबात होंगे? ठीक है, नवाज शरीफ ना अहल है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होनी चाहिए, मेरिट पर होनी चाहिए, आए पाकिस्तान अपनी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म कराए। लेकिन ये बीच में जो नई लुच फ्राई हुई है कि जी इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो, इंसाफ का तराजू बराबर हो, ये कहाँ से आई है बातें सारी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके न्यू टीवी चैनल का मशकूर हूँ। और मैं परेशान ये था कि मेरे भाई मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े कानूनदान हैं, मैं तो एक आम देहाती सा अनपढ़ सा आदमी हूँ। लेकिन मुझे देखना ये है कि आज वो शख्स जेल बरो तहरीक चला रहा है जो जेल बचाने के लिए छुपा हुआ है, और वो फैज़याब वो ज़मानत ज़मान पार में ऐसा छुपा कि ये 1 किलोमीटर के फासले पर इंतहाई काबिल एहतराम पंजाब हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस फरमा रहे हैं कि साहब बहादुर 2 बजे तशरीफ ले आए, लेकिन लाडले के पास लोग नहीं थे। वो ट्वीट पे ट्वीट चढ़ता जा रहा था कि छेती आए, आज जन्नत तकसीम करने जाना है बादशाह सलामत ने। और बादशाह सलामत को जब लोग नहीं मिले, 2 बजे का टाइम, 4 बजे का टाइम, 5 बजे का टाइम, फिर 5:30-6 बजे जाते हैं और चंद 100 लोगों के साथ जाकर हाई कोर्ट में जलसा फरमाते हैं। ये किसी को राइट देगा पाकिस्तान का आइन, 1973 का आइन? आया ये हर पाकिस्तानी को हक क्यों नहीं कि लाउड स्पीकर के साथ जाकर कोर्ट में जलसा करे? और फिर कोर्ट वाले फरमा रहे हैं, कोर्ट रात तक चलती है। भाई शहबाज शरीफ, उससे पहले नवाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो नैब कोर्ट में भी जाते थे, पत्थर लेके, और पेशी भी भुगते थे, और ऐसे इकबाल वजीर दाखिला होते थे तो उनको इंटर नहीं होने दिया जाता था। वो कानून, वो बाबा रहम थे, और वो डीजी खान का खोसा साहब आज कौम को बता सकते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को चलते हुए, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा था, 2017 में ऐसी साजिश की और इमरान खान ब्रांड को लॉन्च करते करते 2/3 अक्सरियत लेने वाले एटमी प्रोग्राम के खालिक नवाज शरीफ को पिनामा के इंटरनेशनल ड्रामे से शुरू करके अकामे पे निकाल दिया कि बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। आज वही कानून है, वही 62-63 है। तो जब बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फारिग करते हैं, तो फिर वो शख्स जो कहता है कि मैं साबका वजीर आजम हूं, और जो केस अमेरिकन कोर्ट में था, सबकी बेटियां मेरे लिए काबिल एहतराम। भाई हम तो ये कहते हैं कि जो कोर्ट अमेरिकन का फैसला है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला है, तो ये सादिक और अमीन साहब जो हैं, ये सर्टिफाइड पूरे पाकिस्तान में एक आम आदमी ईमानदार, बाकी सब चोर, सब डाकू, और वो क्यों नहीं बताते कि वो मेरी बेटी है या नहीं है? अगर नहीं है तो इसमें क्या हर्ज है? और अगर नवाज शरीफ को फारिग करने के बाद फिर निगरान जज मुकर्रर होते हैं, अच्छी बात है। तो मैं आज भी यही चाहता हूं, हर शख्स के मुकदमात के साथ वो निगरान जज क्यों नहीं मुकर्रर होने चाहिए। वही ऑनरेबल जजेस हैं, वही कानून है, वही रूल्स हैं। लेकिन नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टरशिप से फारिग करने के बाद भी कलेजा ठंडा ना हुआ, चोरी में भी ठंडा ना हुआ,
और आपका फिर कलेजा ठंडा होना है जब 13 जुलाई इमरान खान साहब 2018 को नवाज शरीफ की बेगम मौतो हयात की कचमकच में निकल थी, आए, वो अडयाला 2017 जेल आते निकल आए। हैं और जहां ओहो, मनी लॉन्ड्रिंग का 2023 की केस बात पूरी करें। दुनिया बिनश पूरी दुनिया इसराइल से लाडले ने अरबों रुपए डॉलर लिए, इंडिया से लिए, अमेरिका से लिए, तो वो ऐसे बाबर को इंसाफ नहीं मिलता। अगर वो बात मनी लॉन्ड्रिंग की करो तो कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, कोई नहीं पूछता। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी डिमांड यही है, इंसाफ होना चाहिए। वैसे राणा साहब एक मिनट जरा थोड़ा ब्रेक पे पाँव रखे। बिल्कुल। आज पानी पी ले, ही पानी। 4 पेशियां हुई हैं। मरियम नवाज तो 200 पेशियों का कह रही है ना, आज ही 4 हुई हैं। 4 अदालतों में गए हैं, आज 4 तो हो गई, बाकी और कितनी करनी है? मैं कहता हूं कि वो तोशा खाना के 6 अरब के गिफ्ट किसी ने तो नहीं लिए, जिसने लिए उसने हिसाब देना ना। अगर नहीं लिए तो अच्छी बात है, अगर कोई गलत इल्जाम लगाता है तो नहीं लगना चाहिए। ये इमरान नियाजी का दौर था, वो बाबा रहमते का दौर था, जब 23 महीने हमजा शबाज जेल रहा, कुछ नहीं मिला, तो नेशनल असेंबली के मेंबर राणा सनाउल्लाह को 16 किलो हीरन डाल दी और माशाल्लाह बादशाह का सलामत का कैरियर अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, हमने इंटरनेशनल गैंग पकड़ लिया। तो आज वो इंटरनेशनल गैंग तो फिर इमरान खान साहब। वैसे ये शहरियार अफरीदी वाली बात ठीक है, ये मैं आपके साथ हूं, गरीबों के बच्चों से जेलें भरने वाले खुद टांगे कांपती हैं। तैमूर तालपुर साहब, यहाँ पर तो कैफियत ये है कि नून लीग भी कह रही है कि इंसाफ का तराजू बराबर नहीं है, होना चाहिए बराबर। पीटीआई भी कह रही है कि इंसाफ का तराजू बराबर होना चाहिए। कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है। अब आप पूछेंगे कैसे, मैं आपको आपके चेयरमैन के हवाले से बता देती हूँ। जो बिलावल भुट्टो हैं वो भी मरियम नवाज के साथ हैं। वो क्या कह रहे हैं पहले आप सुन लीजिए, फिर मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि हाउ टू एड्रेस दिस सिचुएशन। सुनवाइए जी, बिलावल क्या कह रहे हैं। दोगला निज़ाम तो नहीं चलेगा और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे, ये बिलावल कह रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है हाथ खड़े करें और हुकूमत से बाहर निकलें, क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, अदलिया के किरदार को लेके शकूक व शुबात हैं, PMLN को भी शकूक व शुबात है, तो फिर हुकूमत में क्यों हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। ना ही हमने कभी किसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात की है, ना ही कभी जुडिशरी के ख़िलाफ़ बात की है। पर जब आप देखते हैं कि एक लाडले से लाडला तर होता जा रहा है, कानून हर किसी के लिए अलग होता जा रहा है, तो ऑफ़ कोर्स हमारे मुँह भी ज़बान है, कुछ ना कुछ तो हम भी एडवाइस देंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ करेंगे, तो वो हमारा राइट है। अगर कानून बिनिश के लिए अलग होगा, बसरा साहब के लिए अलग होगा और तैमूर तालपुर के लिए अलग होगा, तो आवाज़ें तो उठेंगी। अगर हम कोर्ट में 1 घंटा लेट हो जाएं तो हमारे बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट्स निकल आते हैं। खान साहब को मुद्दत पे मुद्दत, टाइम पे टाइम, ये किस किस्म का कानून है? मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? खान साहब ऊपर से हैं, बाकी सारी दुनिया नीचे से आई है। तो ये तरीक़ेकार जो है मुज़म्मत के लायक है। अगर मरियम नवाज साहिबा की डिमांड है कि हिसाब किताब बराबर होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जायज़ डिमांड है। मरियम नवाज साहिबा जेल गई, हमारी यदि फरियाल टालपुर जेल गई, प्रेसिडेंट जरदारी साहब जेल गए, मियाँ साहबान का पूरा ख़ानदान जेल गया, तो ये जेल क्यों नहीं जाएंगे? जो केसेस 3.5 साल ये लोग हम पे एग्रेसिवली कोशिश करते रहे, नकली केसेस को फैब्रिकेट करके हमें अरेस्ट करके और सज़ाएँ देने की, तो वो तो ना हुआ। पर कम से कम जो असली केसेस हैं इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़, उनमें तो सज़ा उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने लोगों को जेल में भिजवा के और एयर कंडीशनर्स निकलवा लिए, तो इनको कम से कम एयर कंडीशन वाला कमरे में तो जेल का एक चक्कर मारना चाहिए ना। हम एसी नहीं निकालेंगे, पर वहाँ पर बैठना तो इनका राइट बनता है। और इंशाअल्लाह ताला जो इसके केसेस हैं, जो उसने करप्शन की है, पिंकी पीनी साहिबा से मिल के, बुशरा बीबी से मिल के, उन सब लोगों को जिनको भगा दिया है मुल्क से बाहर, उनको वापस आना चाहिए। इतना खान साहब बात करते हैं इंसाफ की, तो इंसाफ करके दिखाएं ना आप। आपने आज आपको पता होगा, मैं वो यूएई की वेबसाइट चेक कर रहा था, तो उसमें टॉप 31 पाकिस्तानीज़ जिनके पास 60 करोड़ प्लस के असासे हैं, उनमें हमारे इमरान खान साहब की बहन का भी नाम है। तो ये भी बताएं कि ये 60 अरब रुपए कहाँ से आए, कैसे गए? पहले तो कोई मेरे ख्याल से 38 या 39 अरब यहाँ पे वाइट कराए थे, कह कि मैंने दर्जी का काम करके, कपड़े सी के मैंने ये अरबों रुपए कमाए। तो वो अरब और ये 60 अरब, ये कहाँ से हिसाब है? तो ये खान साहब जो है, जो इम्प्रेशन देते हैं कि वो बिल्कुल सीधे हैं, सीधे बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको पता चल गया कितने टेढ़े हैं, और जो पैसे उनके पास हैं, उनकी फैमिली के पास हैं, जो उनके असासे हैं,
जिस तरह से नीचे से नीचे गंदे से गंदा लेवल जो होता है ना आपका करप्शन करने का, यानी घड़ियां बेच के भी आपने करप्शन की तो उस मुल्क का क्या हशर किया होगा। तो इन सब चीज़ों का हमें इंसाफ चाहिए। हमारी डिमांड है कि कोर्ट्स इक्वली सबको ट्रीट करें, जिस तरह से हमें ट्रीट किया गया उसी तरह से इमरान खान को ग्लैड ट्रीट टू किया हियर दिस फ्रॉम यू तैमूर, इट्स अ डिलाइट टू लिसन टू यू। लेकिन इशू ये है कि आपकी बातें सारी ठीक हैं, पर मैं आपको एक फैक्ट चेक देना चाहती हूँ। मुझे अलाउ करें कि मैं आपको एक फैक्ट चेक दूँ। फैक्ट चेक ये है कि आज 28 फरवरी है Please. और आज फरवरी का आखिरी दिन है, और आज के दिन के इख्तिताम तक भी IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहदा भी नहीं होगा, या नहीं जो फाइनली जो है वो मैच्योर होगा। ऐसे में पाकिस्तान का जो ख़जाना है वो खाली है, और जब ख़जाना खाली है तो आवाम की जेब खाली है, और खाली जेबों के साथ ना वोट नहीं दिया जाता, खाली जेबों के साथ इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, और खाली जेबों के साथ अपने लिए सपोर्ट नहीं एक्सपेक्ट की जाती। तो ये सिर्फ एक फैक्ट चेक है कि सिचुएशन आप लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है जब इंतखाबात की बात आएगी, जब बैलेट बॉक्स की बात आएगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और IMF भी बहुत सख्त परेशान है कि जब इमरान न्याजी ने हमारे साथ 3% GST पे मुआहदा किया था राइटिंग में, तो आप उसको हमसे लड़ झगड़ के 1% GST पे कैसे लेके आए। तो IMF बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो प्राइसेस का वादा या कमिटमेंट इमरान न्याजी की हुकूमत ने की थी उस पर हम राज़ी नहीं हुए, जिस पे हम पे इल्ज़ाम लगते रहे कि आप इतना इसको आगे क्यों लेते जा रहे हैं, कि इसको लिंगर ऑन क्यों कर रहे हैं। तो हमने लिंगर ऑन इसलिए किया ताकि हमने तकरीबन 70% जो चीज़ों की प्राइसेस होनी थी उनको नीचे लाए। जो GST लगनी थी 2% कम की। तो बिल्कुल IMF भी परेशान है, पर उन्होंने एग्री कर दिया है, और IMF का मुआहदा आज कल या परसों पर जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उन पर उन्हें भरोसा है। हमने उन्हें ये यकीन दिलाई है कि जिस तरह से इमरान न्याजी अपनी कमिटमेंट्स करके भाग गया, हम नहीं भागेंगे। जो हमने इनको रीपेमेंट्स करनी होंगी हम करेंगे, और अगर हमने इस तरह किया तो तैमूर, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के साथ कोई मिस कमिटमेंट हुई है फ्रॉम द पावर कॉरिडोर्स? अगर कोई कमिटमेंट हुई थी, कोई मिस कमिटमेंट हुई है, कोई डबल गेम हो रही है? बिलावल दोगले सिस्टम की, दोगले निज़ाम की बात तो कर रहे हैं, बट कोई डबल गेम भी हो रही है? क्या ऐसा सोचती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? वेरी क्विकली, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इन ताकतों से लड़ के पावर ऑफ कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आई है, इनकी मदद से कभी नहीं आई। तो ना तो हमें कोई कमिटमेंट की जरूरत है, ना थी, और ना कोई हमारे सामने है। यस, ये बात वाकई हम देख रहे हैं कि जो क्वार्टर्स पहले बड़े एक्टिव होते थे आज वो घर पर चुप करके बैठे हुए, जो कि अच्छी साइन है। चलिए मैं आप सब लोग को एक खबर दे देती हूँ, बड़ी मजेदार सी खबर है, और वो खबर ये है कि जो सदर साहब हैं, पीटीआई के जो सदर साहब हैं, उन्होंने आज अदालत के अंदर ये तस्लीम कर लिया कि उनसे गलती हो गई। और वो बड़ी गलती क्या थी, वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि उनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ना इंतखाबात की तारीख नहीं देनी चाहिए थी। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो उस्मान सईद बसरा साहब से जो है इस बारे में हम बात करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल तैमूर तालपुर साहब ने, मुझे ज्वाइन किया हुआ है उस्मान सईद बसरा साहब ने, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राना अरशद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। उस्मान सईद बसरा साहब, यहाँ से आगाज़ कर ले भाई कि आखिर आप लोगों ने क्या डिसाइड करना इंतखाबात के लिए? मुझे पता है आप कीन हैं, आपको इलेक्शन लड़ना है, मुझे पता है इमरान खान साहब वापस पावर कॉरिडोर्स में आना चाहते हैं, लेकिन आपस में बैठ के सॉल्व करें ना मसला। 9 तारीख को इलेक्शन हो, 9 अप्रैल को हो, 10 को हो, 20 को हो, ये बार बार अदालतों के पास क्यों जाया जा रहा है? इज दिस अ जोक? अच्छा, मैं बिनश चाहूँगा ज़रा आप, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद को आपने मुझसे डबल टाइम दिया है, तो मुझे बेशक आप इनसे आधा ही दें, लेकिन मेरी बात सुन लें अनइंटरप्टेड। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम पाकिस्तान का मुतालबा इलेक्शन क्यों कह रही है? इसलिए कह रही है बिनेश कि आपकी और मेरे मुल्क में ये तो बेरहम लोग हैं, मीर जाफरों का टोला है, इनको तो मुल्क में है कुछ नहीं, सारे कारोबार बाहर हैं, अल्टीमेटली पैसा सारा बाहर है, मेरा तो आपका मुस्तबिल पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व यानी हमारे पास कमाए गए डॉलर जिससे हमने ज़िंदगी गुजारनी है इस घर के सरबराह के तौर पे, वो हैं 2.47 बिलियन रह गए सिर्फ। पाकिस्तान के अंदर सारी जो आपकी इंपोर्ट्स आई हुई हैं जिसके अंदर लाइफ सेविंग ड्रग्स की जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर एलसीज नहीं खुल रही हैं। पाकिस्तान अपने कर्जे देना तो दरकिनार, आपका यूएई का प्रेसिडेंट यहाँ पे आता है, शिकार खेल के उधर भावलपुर के इलाके में चला जाता है, आपके ऊपर वो मट्टी नहीं डालता, घास नहीं डालता आपको। हालात ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही। पाकिस्तान का मुआशी तौर पे इस मुल्क की बदकिस्मत मुल्क का
बदकिस्मत और जुबान दराज वज़ीर दिफा कह चुका है कि मुल्क तो दिवालिया हो चुका है, बजाय इसकी कि हम सब यहाँ बैठ के एक इलेक्शन के इनेकाद पे बात करें और पाकिस्तान के आइन की सुप्रीमेसी जिसकी जंग आज इमरान खान के अलावा कोई नहीं लड़ा, यानी कि 13 पार्टियों का इत्तेहाद पाकिस्तान का ये तमाशा बना के खड़ा हुआ है कि आइन में दर्ज जो तारीख है, आइन में दर्ज जो मोहलत है, उस पर हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। एक खातून जो सजा याफ्ता है और बेल के ऊपर है, रोज खड़ी होकर अदालतों में तबर्रा कर रही है, इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे। हम इलेक्शन क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान की मुआशी स्टेबिलिटी, मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता जब तक आप इलेक्शन के बाद एक मैंडेट के लिए लोगों की हुकूमत नहीं आएगी। वो इलेक्शन के बगैर हो ही नहीं सकता। आपकी बात देखिए, मैं आपको एक कानून को थोड़ा जानता हूं। अगर इस मुल्क में नजरिया ज़रूरत, जिस दिन कौमी असम्बली से एक रूलिंग आई डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की, आप समेत पाकिस्तान के अंदर खुद रो जो आइन के मुहाफिज हैं, उन्होंने कहा कि जनाब देखें नजरिया ज़रूरत ईजाद ना हो जाए। कोई शक नहीं कि जस्टिस मुनीर के नजरिया ज़रूरत ने पाकिस्तान को यह सियासत दी है जो मेरे साथ बैठी हुई है और वो ऑनलाइन बैठी हुई है। अगर ये नजरिया जरूरत दोबारा जिंदा किया गया, आइन की रूह को खत्म किया गया, तो कल को इस मुल्क के अंदर बनाना रिपब्लिक तो शर्मिंदा खड़ी होगी इसके आगे। मुझे और आपको आइन के अंदर लिखी हुई बात से रूहगर्दानी एक सेकंड के लिए भी करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इसलिए इलेक्शन कोई इसके बगैर हल नहीं। एक आखिर में मैं छोटी सी बात करूंगा, देखिए लड़ाइयां तो यहाँ होती रहती हैं, लेकिन मुझे ये, जैसे आप फैक्ट चेक दे रही थी, बड़ा अच्छा लगा। ज़रा आप हमारे भाई तैमूर को भी फैक्ट चेक कहते हैं, हम अदारों के खिलाफ बात नहीं करते। तो मेरे मुनकर नकीर ने कहा था कि जनाब ईंट से ईंट बजा देंगे तुम्हारी, तुम तो यहाँ नहीं रहोगे, हमने तो यहाँ रहना है, तुम होते कौन हो? तो मेरे मुल्क से भाग गए, बाहर ईंटें लेके भाग गए अपनी। किसने कहा था? अगर सुन तो लें, सुन तो लेना, आप सुन सुने, मेरी बात सुने, शो खत्म हो जाएगा, सर रहने दे, इसमें ना जाए, आगे सुन तो लेना, आगे सुने, एस्टैब्लिशमेंट को क्या क्या कहा है? आगे सुने सुने, मैं आज से दोबारा आपके लास्ट टाइम भी आपके शो में आया था, एक ही बात कर रहा हूँ। इस मुल्क के अंदर आईने पाकिस्तान की सुप्रीमेसी के अलावा आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। और ये भी दिल गिरफ्तगी से आपको बता रहा हूं, इस मुल्क एक बात सुनिए, आपको ये आइन की सुप्रीमेसी ऑपोजिशन में आकर याद आई है, हुकूमत में आती है। मैंने आपको कुछ सुनवाना है सर, मैं आपके के साथ हूं। एतमाद के फुकदान की आप बात कर रही है ना, आपके पार्टी के ऊपर लोगों को कितना एतमाद है? पार्टी भी छोड़ें, इमरान खान साहब के ऊपर कितना एतमाद है, जरा आप देख लीजिए, सुनवाइए जी। तो जाके पुलिस की वैनों में बैठ गए। अब वो जिस वक्त आप बैठ गए और आपको ले गए जेलों में आपके ख्वाहिश के मुताबिक, अब आप मलबा हाई कोर्ट पे डाल रहे हैं, अब जेलें भर रहे हैं आपके और मेरे खर्चे पे बैठे हुए ना जेल पे। क्या मकसद है इनका? मेरे तो समझ में कुछ नहीं। मैंने तो मना किया था कि ये काम जो है ये मुनासिब ही नहीं है। अब जो लीडर इनका बना हुआ है वो तो घर बैठा हुआ है, उसने तो बेल बिफोर अरेस्ट ली हुई है और बाकियों को कहते हैं कि जेल जाओ। बड़ा लीडर बना फिरते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये नासरा जावेद इकबाल साहिबा कह रही है। और नासरा जावेद इकबाल साहिबा को आई एम श्योर उस्मान सईद बसरा साहब, शी डजंट नीड्स एनी इंट्रोडक्शन, बट फॉर पीपल जो शायद भूल गए हैं या शायद इनसे फेमिलियर नहीं है, मैं बता देती हूँ। नासरा जावेद इकबाल साहिबा सेनेटर वलीद इकबाल जो कि पीटीआई की टिकट पर है, इनके वालदा हैं और इसके अलावा इलामा इकबाल साहब की बहू हैं। ये है नासरा जावेद इकबाल साहिबा। ये ट्रस्ट लेवल सर, हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, आप पर भी ट्रस्ट नहीं है, इमरान खान पर ट्रस्ट नहीं है। आप अच्छा होता मेरे हमारे सुनने वालों को जरा मैं थोड़ा क्लैरिटी दे दूं। जरा बीनिश आपको बता नहीं सकी, ये वो नासरा इकबाल हैं जिनके घर में 25 मई की रात को 24 की रात को पुलिस ने धावा बोला। ये वो नासरा इकबाल है जो इलामा इकबाल की बहू हैं और इनके घर में जाके इनके सर से दुपट्टा खींचा इस पुलिस ने, लेकिन तब कोई नहीं बोला। ये वही नासरा इकबाल है जिनका बेटा गिरफ्तारी देके चला गया इस निजाम की बर्बरियत के खिलाफ। बाकी सारी बातें ठीक है, आपने कैसे कह दिया कि कोई नहीं बोला? नहीं, गलत बात तो ना करें, हमने खुद कंडेम किया। आपको किसने कहा कि कोई ये इंसान नहीं बैठे मेरे साथ, ये कोई सर मैं कह रही हूं तो आप ये तो ना करें, ये स्टेटमेंट ना दें कि किसी ने कुछ नहीं किया। हमने बोला, आगे सुनिए, क्यों नहीं बोला कि नहीं चादर चार दीवारी का तकद्दुस पाबंद नहीं होना चाहिए? आप सुनिए, आप कहती है अवाम किसके साथ है? एक तो हमारी नई टेक्निक पाकिस्तान में रोज की रोज निकल रही है। एक उन्होंने कहा जी जेलों से एसी निकाल ली है, माशाल्लाह तैमूर को फूल पहनाए, यानी कि आपकी इधर आपकी वो कह रही हैं, आपकी जो पॉलिटिकल अलायंस में बैठी हुई कहती हैं कि जेलों में फ्राई पैन भरे हुए थे और बड़ी मुश्किल थी, चक्कियां थी, और आप कह रहे हैं एसी उतरवा लिए। तो एयर कंडीशन जेलें भाईजान न सोचें। और मेरी बात सुने, अवाम किसके साथ है? एक टेक्निक सुनी थी हमने, इस्त्री से वट कटते थे लोगों दे, फिर फ्राई पैन से वट कटे। कल जामपुर से लोगों ने चंगे वट कटे ने, लोग किदे नाल ने वट कट के दस ने किदे नाल ने। भाई वैसे जाहिर सी बात है कि अगर मतलब टांग का फ्रैक्चर जो है वो 4-5 महीने ले सकता है, तो कपड़े भी जो है वो फ्राई पैन से इस्त्री हो सकते हैं। पाकिस्तान
में कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे break प्लेटलेस लेना है। गिरी बंदा Sir, वापस नहीं आ please, this is रहा, not my 4 debate. हफ्तों की My बात debate करें, is not नहीं वो so shallow, sir. बताएं Sir, this is not 4 my हफ्ते debate की कि बेल आपने लेके कपड़े किससे प्लेटलेस press वाला किए हैं। बंदा आज अरे 1.5 साल sir, से वापस नहीं आ रहा, please. ये भी तो बात करें ना। क्या हम हर प्रोग्राम में कहाँ बात करते हैं हैं? सर? आपकी हुकूमत थी, आप यहाँ आपने बैठ के भेजा क्यों? नहीं हमने नहीं आपकी भेजा, हुकूमत थी। हमने नहीं भेजा। यास्मीन राशिद इमरान साहिबा खान रो बता रो चुके के, हैं, शीरी इमरान मजारी खान बता साहिबा रो चुके रो किसने के कहती भेजा, कि भेज दो, खुदा इमरान का खान वास्ता बता है। चुके किसने इतना भेजा, हाई प्रोफाइल नवाज शरीफ इमरान है कि खान कोई बता डॉक्टर चुके उनका केस नहीं हैं, पकड़ा सर। बीनश इमरान सर, खान बस बता करते, चुके ब्रेक किसने ले भेजा, लेंगे। वो उन्होंने भेजा जिन्होंने आपका प्रोग्राम एक दफा बंद करवाया था। ओके ओके, किसने भेजा? जिन्होंने आपका प्रोग्राम बंद करवाया था एक दफा। वो तो आप लोग कराते थे। हम खुदा की आप कसम लोग उठाओ, हम कहते करवाते थे। थे। आपको वज़ीर आज़म ऑफिस से कॉल आती थी। आपको रहमत मीर, सर, प्राइम आपको रहमत मिनिस्टर मीर को सर पे ऑफिस कुरान से रखते हैं। सीधी बात के लिए बीनर सलीम के लिए कॉल आती आपके और थी। रहमत मीर के और सर पे हमें कुरान कहा रखते हैं कि जाता आपके था प्रोग्राम कि को बंद इमरान कर खान देगा। साहब बीनर सलीम से खुश नहीं है। नहीं, ये आप मुझे आप- खुद बताएं। नो। आप मुझे खुद बताएं, मैं मेरा सुने। नाम जब इंटरव्यू के लिए जाता है कौन काटता है? आप सुने कौन काटता है? मेरा नाम जब इंटरव्यू के लिए मेरा नाम जाता है, बताइए कौन काटता है? आपका और रहमत मीर के सर पे कुरान रखा के पूछेंगे कि आपका प्रोग्राम किसने बंद करवाया था। सर, आपको अच्छे तरीके से फिर वही पता है कि बात, किसने बंद आपको कराया पता है मैं था। क्या कह रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इमरान फोन खान आता तो था नाम सर। ले चुके ना, एक ब्रेक लेते हैं। इमरान खान तो बता चुके। चलें जी, ये जो भी इमरान खान साहब के चमचे बमचे हैं जो प्रोग्राम वगैरह बंद कराते रहते हैं, हमें भी धमकियां देते रहते हैं, वो इमरान खान साहब जाने और उनके चमचे जाने। हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं जी। मेरे साथ राना अरशद साहब मौजूद हैं, तैमूर तालपुर साहब मौजूद हैं, उस्मान सईद बसरा साहब मौजूद हैं। राना अरशद साहब, रिस्पॉन्ड मुझे पता है आपने करना है, पर मेरे सवाल से रिस्पॉन्ड करना आप शुरू कीजिएगा। इंतखाबात तो राना साहब आपको कराने पड़ेंगे। एक बात जो पीटीआई की इनको देर से समझ आए, जैसे भी आए, आईनी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए। आप क्यों भाग रहे हैं इंतखाबात से? किस चीज़ का डर है आपको? मरियम नवाज साहिबा ललकार रही हैं, वो चला लेंगी इलेक्शन कैंपेन। कदम बढ़ाइए और इंतखाबात में जाइए। बीनश साहबा, आप मुझसे ज़्यादा फहम फरासत रखते हैं और मेरा भाई भी, मुझे बड़ी खुशी होती काश वो हमारे लोटे की जगह पे चीफ मिनिस्टर इनको बना देते। वो कुछ ना मिला तो बजदार को उठा के लेके भर्ती वज़ीर आला कर लिया, उसके बाद फिर वो सबसे बड़े को ले आए, पंजाब का जो डाकू था। इनको करते काश किसी का काम होता। अब इशू ये है कि बड़ी बात होती है 780 की, तो आप बसरा साहब लिख सवाल लें, का जवाब दे दें उनको। आप लिख लें, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, जब मरियम बीबी को आपकी नैब ने और एक पिच वालों ने बुलाया था, नोटिस भेजा था नैब ऑफिस, किसने? आपकी पार्टी, आपकी किसने नैब बुलाया था? आपके एक पिच वालों ने। कौन थे एक तो पिच वाले? फिर एक पिच वाले कौन मरियम थे? नवाज शरीफ जब गई, अच्छा, गाड़ी बोलिए, पे बस पथराव तो हुआ, बोलन दो ना। गाड़ी पे पथराव हुआ, आप भी तो डर के, गोलियां बरसाई आप भी तो गई। डर के इमरान अब खान मुझे साहब के इजाजत दें, आसपास लोगों का अब नाम मुझे ले लेते इजाजत हैं, दें, पांचवा मुझे निकाल इजाजत दिया, दें, बंद कराया। पांचवा निकाल दिया, जैसे आप क्यों कह रहे हैं? पांचवा निकाल दिया अच्छा, आपको इन्होंने। बाजवा साहब आप का मुझे दुख बात है? करने की इजाजत दें, यार, लिखें। अरशद साहब, इनको बाजवा साहब का दुख है। अच्छा, इनको असल में नहीं, इनको मैंने तो हमेशा एक बाजवा पेज साहब की का बात दुख की है, होता मैंने तो है। एक पेज हुकूमत की। में थे तब भी इनको जनरल बाजवा का दुख जी, था। जी, आप अब मुझे सुन बात रहे ही हैं, कर अब रही भी हैं। इनको बाजवा आप तो साहब का अली दुख गाली है। कर रहे हो। इसलिए जब 11 अगस्त को नोटिस आया, हम लोग वहां गए और मरियम बीवी गाड़ी में थे, जो नोटिस आ गया कि अब आप वापस चले जाए। गाड़ी पर पथराव हुआ, बुलेट प्रूफ गाड़ी तोड़ दी और हमारे ऊपर डंडे बरसाए गए, कर्नल मुबशर की टांग तोड़ दी गई और हमारे ऊपर 165 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। 58 लोग मौके से गिरफ्तार हुए, मेरा भतीजा, मेरा भाई गिरफ्तार हुए और 25 दिन पर खान साहब ने फरमाया कि मेरे बहनोई बरकी का प्लाट का कब्जा नहीं ले रहे थे, मैंने शेख उमर को सीसीपीओ लगा दिया और उसने 25 दिन बाद हमारे ऊपर 780 लगाई। हमने डेली बेसिस पर, वो मुकदमा मेरे ऊपर है, I know. कैप्टन सफदर, राणा सही बात सलाम, हम भुगतते रहे हैं, हमें बताते हैं। 780 का? और 780 का ये थाना चूक चले जाए, आप चले जाएं, हम तो वहां अभी भुगत रहे हैं और वो 780 खत्म नहीं हुई मरियम पे जो क्यों नहीं आपने लगाया था। मरियम बीबी पर वही मुकदमा है। नहीं 780 का मुकदमा नहीं है। लाइन दिखाएं मुझे किधर चलो है। नहीं है तो फिर अच्छा, दिखाया आप- किधर है? भाई, आप क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? आप गलत कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, हाँ। आप झूठों के आईडी हैं, क्योंकि गलत बयानी पार्टी कर रहे हैं। झूठों पे है, राणा यूटर्न के साहब, एक्सपर्ट। इलेक्शन कराएंगे। किधर है? किधर है? बीनश साहबा, इलेक्शन- हम इलेक्शन करवा रहे हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करेंगे जो भी आ गया। मैं समझाऊं, सुप्रीम कोर्ट कहे या ना कहे, हम इलेक्शन में हैं। यकम फरवरी से मरियम नवाज शरीफ ने बहावल पर जलसे से खिताब किया, कल वो साहिवाल में थी और मैं खुद पंजाब का नायब सदर हूँ, राणा सनाउल्लाह साहब सदर हैं। हमने पूरे पंजाब की 297 जो हल्के पीपीज हैं उनकी वर्किंग कर ली है। ऑलमोस्ट टिकटें फाइनल हो चुकी हैं, मियां माशिद साहब ने ओके कर दी हैं और कुछ हल्के हैं जो डिस्कस हो रहे हैं। अब परेशानी ये है, हम तो इलेक्शन में हैं, लेकिन खान साहब 4.5 साल का पंजाब में डाका मारने के बाद कौम को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह अकबर। और 9.5 साल अल्लाह अकबर। खैबर पख्तूनख्वा में
बिलियन ट्रीज, और फिर एक साहब कमीशन का हिसाब कौन देगा, जामपुर। और फिर बीआरटी का हिसाब छोड़ कौन दे देगा, सर, और फिर चलिए तैमूर तालपुर साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आए, क्योंकि वो आज ही आना है, क्या वो आप लोग को कबूल होगा? ऑफ कोर्स सारी बात है, जो फैसला होगा वो फाइनल होगा और गवर्नमेंट उस पर अहकामात अपने निकालेगी। वैसे भी हमने शुरू से कहा है कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा नहीं है। पर ये जो आज बात करते थे मीर जाफर मीर सादिक की तो ये तो हमें पता चल गया कि साइफर का झूठ, वहाँ से अमेरिका पे इल्ज़ाम झूठा, वहाँ से फिर बाजवा साहब पे इल्ज़ाम झूठा, तो ये सारे जो झूठ बोलते बोलते अपनी बातों को खुद ही गलत करते आए हैं, तो यही मीर जाफर थे, यही मीर सादिक थे। दूसरे मेरे भाई ने बात की कि मुल्क दिवालिया हो गया, मुल्क दिवालिया नहीं हुआ, पर कोशिश पूरी की गई मुल्क को दिवालिया करने की। और कैसे की गई? इनके अपने इमरान नियाजी के कहने पर इनके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को अहकामात जारी हुए कि IMF को बता दो कि आप जो है पेमेंट्स नहीं कर सकते, तो इन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। आखिर जो भी इनका ये लेटेस्ट जो इनका तरीक़ेकार ये समझते हैं मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए जेल भागो तरीक में कहूँगा, क्योंकि जेल जाने को तो कोई तैयार नहीं है। जो जेल जा रहा है वो अगले दिन अपनी नई नई बीमारियों के बारे में बता रहा है, किसी का बेटा किसी की बीवी बिलों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो आपकी बस की बात नहीं है वो आप ना करें, क्योंकि आप जेल नहीं जा सकते, आपकी बस की बात नहीं है। एक तरफ आप जो है बेल लेके बैठे हुए और बाकियों कह रहे हैं कि आप जेलों में जाइए, कहीं का इंसाफ है? अल्लाह अल्लाह करो जी, लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पहले खान साहब को भेजें और मैं तो उनको अपना मेहमान करूंगा इंशाअल्लाह ताला। कराची में मेरे जेल में आए, मेरे जेल के कैदी बने, हम सिंधी लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़ी खिदमत का खातिर करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब, और उनका टिकट भी मैं जेब से भरने को तैयार हूँ। तालपुर साहब आपने कोई निजी जाती जेल बनाई हुई है जिसमें आप इमरान खान को वेलकम करेंगे? बड़ा एक शौक है कि खान साहब आए और तैमूर से पूछ लो ना यार, तैमूर को निजी जेल बना ली आपने, जाती जेल बनाई है, जिसमें इमरान खान का वेलकम करेंगे। कल मुलाकात करेंगे, फीडबैक का इंतजार रहेगा। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ।